सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। क्लास वाइज जो हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक लंबी सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लोगों ने अफर्मेटिव पॉजिटिव टाइप, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट तक के सारे जो सेंटेंसेस हैं उनको देख लिया है। अब इस नई जानकारी में, इस वीडियो में हम जो लेट टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो इम्पेरेटिव अभी तक आपने पढ़ा ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट के लिए। अब जो हम इम्पेरेटिव पढ़ने जा रहे हैं वो दो टाइप्स में है। सबसे पहले लेट एंड सेकंड है लेट्स, या जिसे हम लेट अस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेट अस। तो परीक्षा के लिए दोनों ही प्रमुख हैं। क्वेश्चंस मिलते हैं लेट के और लेटस से, और जब सेट पेपर थोड़ा सा अच्छा बनाया जाता है, अच्छे प्रश्नों को ध्यान में रख के, तो इन क्वेश्चंस को लिया जाता है। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सारी चीज़ें लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। और एडवाइस में भी एक कॉमन सेंटेंस है, मैंने आपसे कहा था कि जिसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू, फॉरबिडन टू, एडवाइस टू, ऑर्डर टू, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं, तो वो भी इसमें बनाए जाते हैं। लेकिन आज का ये जो वीडियो है इसमें मुख्य उद्देश्य है लेट और लेटस पे। तो सबसे पहले हमने टिक किया है लेट पर, तो इसके वाक्य कैसे बनते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं किसकी? लेट टाइप। लेट टाइप इम्पेरेटिव, लेट टाइप इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस, लेट टाइप इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस, ठीक है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि लेट का मतलब क्या होता है। तो दरअसल लेट का मतलब है टू अलाउ, यानी आज्ञा प्रदान देना, ठीक है, आज्ञा प्रदान करना या किसी चीज़ को परमिट करना, अलाउ करना, ठीक है। तो वैसे तो लेट जो है वो एक तरीके से वर्ब है। क्या है बच्चों? एक वर्ब है। वर्ब मीन्स क्रिया है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे कि इसका क्या मतलब है और इससे कैसे बनाया जाता है। तो स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है एक्टिव की, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्टिव का जो सेंटेंस है, कहने का मतलब हमारे यहाँ जो प्रश्न है वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ आएगा, सपोज दैट, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ आया, लेट मी रीड दिस लेटर, इस तरीके से लिखा हुआ आता है प्रश्न, ठीक है। लेट मी रीड दिस लेटर। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यह पत्र पढ़ने दो, ठीक। अभी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब टू अलाउ होता है, मुझे ये काम करने दो, वो काम करने दो, जो भी इस तरीके से सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है वो उस वजह से इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट मी रीड दिस लेटर, इसका मतलब हो गया कि मुझे यह पत्र पढ़ने दो, ठीक है। तो टू अलाउ यानी आज्ञा करना उस बात के लिए। अब हम देखेंगे कि इसका एक्टिव कैसे बनता है। तो ये एक्टिव का जो शब्द है, मतलब जो सेंटेंस है, माफ़ कीजिएगा, जो सेंटेंस है वो एक्टिव में कैसे लिखा गया है। तो ये लिखा हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 1। अभी हम बताएंगे कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 का क्या मतलब होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट नंबर 2। इस तरीके से दो ऑब्जेक्ट इसमें शामिल होते हैं। अब पहचानेंगे कहाँ पे है, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। इसका पैसिव बनता है लेट प्लस सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इसमें चेंजेस नहीं होते, ठीक है। फिर यहाँ पर लगाते हैं बी, फिर लगाते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म, तो याद रखना थर्ड फॉर्म। अब प्लस क्या लगाया जाता है? बाई एजेंट। क्या लगाया था? बाई एजेंट
और फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो क्या लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 1। क्लियर है सबको? यहाँ तक हम बात अपनी कर चुके हैं। अब हमें आगे देखना है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, समझ में आया सबको? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, इसी से हमें पैटर्न को पहचानना और सीखना है। तो देखो ध्यान से, पहले हम चेक करेंगे ऊपर वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है क्या वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो देखो एक्टिव वॉइस में हमारा नियम कहता है कि हमें पहले लेट मिलेगा, तो देखो मिला, ठीक है। फिर हमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिलेगा, ठीक है, मी हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। दूसरा मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट क्या और किसका, इन दोनों चीज़ों का उत्तर होता है, किसे, किसका, किससे, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या का उत्तर, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है किससे या किसका का उत्तर, ठीक है। वॉट और होम के आंसर को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, वॉट और होम के आंसर को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि किसे यह पत्र पढ़ने दिया जाए, तो आपको उत्तर मिलेगा मी। तो मी जो हो गया हमारा, मी जो हो गया हमारा, वो क्या है बच्चों, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो अगर हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 कह लें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह लें, बात हमारी सेम रहेगी, ठीक। दूसरा ऑब्जेक्ट है दिस लेटर, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचाना सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे पहचाना क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या का उत्तर होता है। तो अगर हम इस सेंटेंस में अपने आप से पूछें कि मुझे क्या पढ़ने दो, तो पता चलेगा यह पत्र पढ़ने दिया जाए मुझे, ठीक है। किसे पढ़ने दिया जाए, तो मुझे पढ़ने दिया जाए, तो किसे का उत्तर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या का उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिख दिया, चाहे आप इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए और ऑब्जेक्ट नंबर 2 को क्या लिख लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, बात आपकी सेम रहेगी, इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। तो ये बात हो गई हमारी ऑब्जेक्ट को लेकर। तो पहली चीज़ हमने देखी, हमें लेट मिल गया। सेकंड चीज़ हमने देखी, ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिला। सेकंड आपको मिलेगा थर्ड आपको मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखो रीड है कि नहीं है, ठीक। तीनों ही फॉर्म रीड 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 ही रहती हैं, लेकिन इसे पढ़ा रीड रेड रेड जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट नंबर 2 देखो मिला आपको, कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट नंबर 2 का क्या मतलब हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। क्लियर सबको? अब हम अपने पैसिव को फॉर्म करते हैं। हमें जो हमारा स्ट्रक्चर कह रहा है वो सारी बातें हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। अब हमें बस क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। तो कैसे पैसिव बनाएंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, तो इसका जो पैसिव बनेगा वो क्या बनेगा, लेट से शुरू होगा। ये हो गया लेट, लेट लगा दिया, थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा दें, ठीक है, लेट लगा दिया। प्लस फिर हमने लगाया ऑब्जेक्ट नंबर 2। ऑब्जेक्ट नंबर 2 का क्या मतलब है यहाँ, ऑब्जेक्ट नंबर 2 हम कह रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर हमें एज इट इज़ रख देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर। क्लियर है? अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे बी, तो यहाँ पर रख दिया बी। क्लियर है? इसके बाद हम रखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रीड रीड, कहने का मतलब लिखने में तो यही रहती है, पढ़ने में रीड रेड रेड हो जाती है। अब बाई लगा देंगे जैसा हमें नियम कह रहा है, तो यहाँ पर बाई लगा दिया। और इसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट नंबर 1, और ऑब्जेक्ट नंबर 1 हमने किसको कहा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, तो मी। समझ में आया? इसे ऐसे ही लिखा जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? तो क्या हो गया इसका उत्तर, लेट दिस लेटर बी रेड बाई मी। ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्या आपको बात समझ में आई? ठीक है, अगर आई है तो आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से या अपने मैसेज के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपका जो एग्जाम्पल था वो क्लियर हुआ। अब सेकंड हम देख लेते हैं, सारे ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो हम बना रहे हैं ये स्ट्रक्चर बन रहा है इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस में लेट के लिए। लेट अस का दूसरा नियम है, लेट के लिए ये नियम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एग्जाम्पल पर। तो ये जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, वो मान लीजिए ये मैंने लिख लिया, लेट द स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन। क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट द स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है, कैसे इसे चेंज किया जाए। तो सर इसे चेंज करने के लिए कोई बहुत तिकड़म लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक। हमारा जो पैसिव एक्टिव है वो इस तरीके से हमें मिलेगा।
हमें बनाना इस तरीके से है। तो पहले हम चेक कर लेंगे अपने सेंटेंस को। देखो, नियम कहता है कि एक्टिव वॉइस में आपको सबसे पहले लेट मिलेगा, ठीक है, ये लेट हमें मिल गया, वेरी गुड, चेक हो गया। फिर वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 मिलेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 का क्या मतलब है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। अगला वो हमसे कह रहा है कि आपको क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो आंसर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली कि नहीं मिली, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जैसे बाई चांस एक्स्ट्रा के लिए एडवर्बियल आ गया, तो एडवर्बियल क्या होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे के उत्तर को हम एडवर्बियल कहते हैं, तो क्या सर वो यहाँ नहीं हो सकता? अरे बिल्कुल हो सकता है। और उसके लिए मैंने आपको क्लास में समझाया था कि एडवर्बियल जहाँ भी मिलता है उसको पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। इंपॉर्टेंस ना मिलने का मतलब है उससे पहले जहाँ तक ऑब्जेक्ट होता है केवल वहीं तक पैसे बनाते हैं, उसके बाद जो एडवर्बियल होता है उसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है, वो लास्ट में लिख देते हैं या शुरुआत में लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब सेकंड वो कह रहे हैं कि आपको ऑब्जेक्ट नंबर 2 मिलेगा, तो देखो हमें ऑब्जेक्ट नंबर 2 दिस क्वेश्चन मिल चुका है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, या ऑब्जेक्ट नंबर 2 कह लो, कोई दिक्कत नहीं। अब सर आपने पहचाना कैसे? तो मैंने आपसे कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किससे या किसे, किसको, किसका, किसकी, इन सब से मतलब होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है क्या का मतलब होता है। तो लेट द स्टूडेंट्स आंसर दिस क्वेश्चन, तो कहा जा रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर किसे देने दो, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों को देने दो। तो अपने आप से पूछिए इस क्वेश्चन का उत्तर किसे देने दिया जाए, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा सर स्टूडेंट्स को,